नमस्कार, मैं अंजलि माईपीडीए समाचार से। बिहार में नई सरकार बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और उससे पहले एनडीए में मंत्री पदों का गणित बन रहा है। जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम ने अपनी अपनी मंत्रियों की सूची लगभग फाइनल कर दी है, जबकि बीजेपी में दिल्ली से पटना तक का मंथन का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी अपने आधे से ज्यादा मंत्रियों को बदल सकती है। आपको समीकरण बताते हैं। मंत्रिमंडल का फाइनल फॉर्मूला तैयार है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार में 32 से 34 मंत्री होंगे। समीकरण इस प्रकार बन रहा है: जेडीयू 14 से 15 मंत्री, बीजेपी 14 से 15 मंत्री, एलजेपीआर 3 मंत्री, हम 1 मंत्री और आरएलएम भी 1 मंत्री। यानी एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग पूरी तरह तय है। बस बीजेपी ने अपने नाम घोषित नहीं किए हैं। बिहार विधानसभा में अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं, इसलिए इस संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। वही आपको बता दें, बीजेपी में भारी बदलाव की तैयारी है। बीजेपी के भीतर बैठकों का दौर लगातार जारी है। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की हाई लेवल मीटिंग हुई है। चर्चा है कि किसको मौका मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। सूत्रों का माने तो बीजेपी 50% से ज्यादा चेहरे को बदल सकते हैं। यानी इस बार नए चेहरे पर भी ज्यादा उम्मीद और भरोसा दिखाया जाएगा। भाजपा आज अपने पर्यवेक्षक की घोषणा कर सकती है और बुधवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता और उपनेता का चयन होगा। डिप्टी सीएम कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी 3 फॉर्मूला पर चर्चा कर रही है। फॉर्मूला 1 ओबीसी प्लस ईबीसी फॉर्मूला। इसमें नए नेतृत्व को मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक विजय सिन्हा का नाम लगभग कट चुका है, जबकि सम्राट चौधरी अभी भी रेस में है। वही फॉर्मूला 2 महिला डिप्टी सीएम। जैसे 2020 की तरह एक बार फिर महिला डिप्टी सीएम बन सकती है। तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी वाला पैटर्न दोहराया जा सकता है। बीजेपी के खेमे में महिला चेहरे पर गंभीरता से विचार कर रही है। फॉर्मूला 3 चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाए। ये चर्चा सबसे हाई प्रोफाइल चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप चिराग पासवान के नाम पर भी बातचीत कर रही है। दरअसल आपको बता दें, चिराग खुद कह चुके हैं कि वे केंद्र से ज्यादा बिहार की राजनीति पर ध्यान देते हैं। हालांकि उनकी पार्टी इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। वहीं जेडीयू में बड़े बदलाव की संभावना कम है। जेडीयू में पिछले कार्यकाल के 13 में से लगभग 10 मंत्रियों की वापसी तय मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें से ये नाम अशोक चौधरी, जयंत राज, महेश्वर हजारी, मदन सहनी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और शालिनी मिश्र ऐसे और भी नेता हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का भरोसा पुराने चेहरों पर ही रहेंगे। पार्टी सिर्फ 4-5 नए चेहरे का मौका देंगे और बीजेपी स्पीकर की रेस में विजय सिन्हा है। अगर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं बनते तो बीजेपी उन्हें स्पीकर बनाने का फॉर्मूला अपना सकती है। 2020 के बाद 2 बार एनडीए की सरकार बनी है और दोनों बार स्पीकर बीजेपी का ही रहा। हाल ही में विधान परिषद के सभापति भी बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, इसलिए यह पद भाजपा के हिस्से में जाने की संभावना ज्यादा है। शपथ ग्रहण और विधानसभा स्तर के तैयारियां हो रही है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। कल यानी बुधवार को एनडीए घटक दलों की अलग अलग बैठकें होंगी। नीतीश कुमार को एनडीए नेता चुनने के बाद वे औपचारिक इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद 24 या 25 नवंबर को 18वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। पहली बार बिहार विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगा। हर विधायक की सीट पर सैमसंग टैबलेट और नया हाईटेक माइक लगाया गया है। प्रोटेम स्पीकर पहले नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे, फिर स्पीकर का चुनाव होगा। 20 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। किसी मंत्री बनाया जाएगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा और बीजेपी कितने नए चेहरे पर दांव लगाएगी, इन सब पर अंतिम मुहर शायद अगले 48 घंटों में लग सकती है। अब सबकी निगाहें बुधवार होने वाली बैठकों में है। 20 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है, जहां बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़ा करवट लेगी। नए कैबिनेट, नई समीकरण, नई शुरुआत। बिहार की सियासत के अगले अध्याय की उल्टी गिनती अब सचमुच शुरू हो चुकी है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माईपीडीए समाचार।